गांव के सबसे धनी व्यापारी रामलाल के जीवन की कहानी जितनी फजीब थी उतनी ही जटिल। गांव के लोग उसके व्यापार कौशल की सराहना करते थे, लेकिन उसके स्वभाव की कड़वाहट और निर्दयी प्रवृत्ति से सभी परिचित थे। रामलाल ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, जिसके कारण उसने कसम खाई थी कि वह कभी खुद को गरीब नहीं होने देगा। उसने व्यापार में अपने धैर्य और चालाकी से खूब पैसा कमाया, लेकिन उसके मन में एक डर भी था, गरीबी का डर। यही डर उसे अधिक से अधिक धन संचय करने के लिए प्रेरित करता रहा। रामलाल का एक बड़ा और भव्य मकान गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की ज़मीनें खरीद ली थीं, जिनमें से एक मोहन की ज़मीन भी थी। मोहन गांव का एक सीधा साधा और ईमानदार किसान था, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसके पास कुछ ही बीघा ज़मीन थी, लेकिन वह उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। कई सालों से सूखा पड़ने के कारण मोहन की फसलें बर्बाद हो रही थीं और वह धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा था। मोहन ने एक बार गांव के बड़े किसान सूरज सिंह से थोड़े पैसे उधार लिए थे, लेकिन उस साल बारिश न होने से उसकी फसल बर्बाद हो गई। सूरज सिंह ने मोहन को कुछ और समय दिया, लेकिन मोहन का भाग्य लगातार उसका साथ नहीं दे रहा था। जब उसकी स्थिति और बिगड़ने लगी, तब उसे मजबूरी में रामलाल के पास जाना पड़ा। रामलाल ने मोहन को उसकी ज़मीन गिरवी रखने के बदले पैसे देने की पेशकश की। मोहन को पता था कि यह सौदा उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। रामलाल ने मोहन से कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ सुरक्षा चाहिए। अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो यह ज़मीन मेरी हो जाएगी, लेकिन घबराओ मत। अगर मेहनत करोगे तो यह पैसे तुम आराम से चुका दोगे। मोहन को रामलाल की बातों में विश्वास आ गया और उसने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर कर्ज ले लिया। लेकिन अगले साल भी मौसम ने साथ नहीं दिया। फसल फिर से नष्ट हो गई और मोहन के पास कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं बचा। समय सीमा खत्म होते ही रामलाल ने मोहन को नोटिस भेजा। वह चाहता था कि मोहन अपनी ज़मीन उसे सौंप दे। मोहन ने फिर से विनती की कि उसे कुछ और समय दे दिया जाए, लेकिन रामलाल ने उसकी एक ना सुनी। उसने गांव के अधिकारियों को बुलाया और कानूनी तौर पर मोहन की ज़मीन अपने नाम कर ली। मोहन का दिल टूट गया। वह निराश होकर गांव के चौपाल पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोच रहा था कि अब उसके परिवार का क्या होगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी इस संकट से भयभीत थे, लेकिन उनके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। रामलाल ने सोचा कि उसने अपनी बुद्धिमानी और ताकत से मोहन को हरा दिया है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि ईश्वर का न्याय हमेशा देर से ही सही आता जरूर है। रामलाल ने मोहन की ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ एक बड़ा गोदाम बनवाने की योजना बनाई। वह इस नई संपत्ति को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन अचानक उसके व्यापार में अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले उसके सबसे बड़े ग्राहक ने उसके साथ व्यापार करना बंद कर दिया। फिर उसकी दुकानों में आग लग गई और वह अपने सामान का बड़ा हिस्सा खो बैठा। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी अन्य संपत्तियों को बेचना पड़ा, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा था कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। कुछ ही महीनों में रामलाल के पास इतना कर्ज हो गया कि उसे अपनी ज़मीनें और मकान भी गिरवी रखने पड़े। गांव में अब उसकी धाक खत्म हो चुकी थी। लोग उसे देखते तो बुदबुदाते, देखो, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। दूसरी ओर मोहन ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वह गांव के कुछ भले लोगों से थोड़ा थोड़ा कर्ज लेकर फिर से खेती करने लगा। इस बार भाग्य ने उसका साथ दिया। फसल अच्छी हुई और मोहन ने अपने सारे कर्ज चुका दिए।
धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। रामलाल की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लोग कहते थे, देखो, जिसने गरीबों का हक मारा था आज वही खुद बेसहारा हो गया है। भगवान ने सबका हिसाब कर दिया। बरसों बाद जब मोहन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, तब गांव के बुजुर्ग लोग एक दूसरे से कहा करते थे, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन समय पर वह अपना काम जरूर करती है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, ईश्वर की न्याय प्रणाली कभी असफल नहीं होती। हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है और जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।